दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के चैनल में जिसका नाम है दिल्ली जॉब। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जानकारी देते हैं और आप सभी का प्यार भी हमें मिल रहा है। और आप सभी को बता दूं कि जो लोग ये जो आज की वीडियो है वो बनाई गई है जो लोग घर में रहते हैं और घर में रहने के साथ साथ कुछ इन्वेस्टमेंट कर कर के अपना कुछ काम करना चाहते हैं, जस्ट लाइक साइबर कैफ़े की तरह आप कोई काम करना चाहते हैं या फिर अपना साइबर कैफ़े खुद का खोलना चाहते हैं। तो साइबर कैफ़े खोलने के लिए क्या क्या डिटेल चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितनी एजुकेशन होनी चाहिए और क्या कोर्स आपने किया हो जो आप साइबर कैफ़े खोल सकें, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं और बताते हैं इसके बारे में कि कैसे आप अपने साइबर कैफ़े को ओपन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरीके से यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है कि एक साइबर कैफ़े ओपन करने के लिए जो बेसिक डिटेल होती हैं वो क्या क्या होनी चाहिए आपके पास। देखिए, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि कोई भी चीज़ हम कंप्यूटर पर सर्च करते हैं, जब हम डाल के इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी हमें पता होनी चाहिए, यानी कि थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए एवरेज। ये ज़रूरी नहीं है कि हाई फाई इंग्लिश आती हो, आप बस चीज़ों को पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, देख पाएँ कि किस तरीके से, जैसे कि आपको सपोज सर्च करना है कि लेटेस्ट जॉब, तो आप लेटेस्ट जॉब में आपको लेटेस्ट की स्पेलिंग आनी चाहिए। और करंट अफेयर, करंट की जॉब आपको जो ढूंढनी है, सर्च करनी है, वो डिटेल आपको सारी आनी चाहिए। यानी कि आपको बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट होनी चाहिए कंप्यूटर की, तभी आप अपना साइबर कैफ़े ओपन कर सकते हैं। और रही बात नॉलेज की, तो कई सारी वैकेंसियाँ निकलती हैं, जैसा कि सरकारी भी आप देखते हैं, प्राइवेट भी देखते हैं। तो इतनी सारी वेबसाइट्स हैं आज की डेट में, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है और इतना ज़्यादा ग्रोथ हो चुका है, एक से एक वेबसाइट आ चुकी हैं जिससे आप लोगों को पता चल जाता है कि कौन सी वैकेंसी कब आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो बताता हूँ आपको किस तरीके से आप आगे की चीज़ें कर सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एक साइबर कैफ़े को चलाने के लिए। देखिए, आपने सुना होगा AEPS। AEPS क्या होता है? AEPS एक मशीन होती है जिससे हम पैसे नहीं, AEPS जिससे हम आधार कार्ड से लिंक जितने भी खाते होते हैं, यानी कि अकाउंट होते हैं, उसको जो लिंक होते हैं वो इसकी वजह से, यानी कि इस मशीन से, एक छोटी सी डिवाइस से वो पैसे निकाले जा सकते हैं। ये डिवाइस रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। नॉर्मली जो डिवाइस होती है मार्केट में 2,500-3 हज़ार रुपये की मिल जाती है। इसको डिवाइस को मॉर्फो कहते हैं, मॉर्फो डिवाइस के नाम से आती है। आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पर इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसको अपने मोबाइल में कनेक्ट करना हो तो आपका मोबाइल की भी यहाँ पर डाटा केबल टाइप की OTG कनेक्टर के साथ दिया जाता है। ये अलग से मार्केट में 30-35 रुपये का मिलता है, तो वो आपको यहाँ पर लगा सकते हैं। और इसको आप मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप इसको निकाल देंगे तो USB कनेक्टर होता है जो कि आप लैपटॉप या अपनी PC से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं उसके बाद पैसे किस तरीके से निकलते हैं। देखिए, आधार कार्ड से आपका जो अकाउंट है वो लिंक होना चाहिए, यानी कि आपकी KYC कंप्लीट होनी चाहिए और आपके जो बायोमेट्रिक्स जो फिंगर्स हैं वो आपके आने चाहिए। अगर वो बायोमेट्रिक का एरर आता है तो आपको अपनी बायोमेट्रिक अपडेट करवानी पड़ेगी किसी भी नियर आधार सेंटर पर जा कर के। ठीक है दोस्तों, और किस तरीके से ये ले सकते हैं, ये नॉर्मली आप बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका एक ईयरली का रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें कि 400 रुपये के आसपास आपका एक रिचार्ज होता है, जिससे आपकी ये डिवाइस एक्टिव रहती है 365 दिन के लिए। ठीक है, जब आप रिचार्ज करा देंगे जब से ये 365 दिन तक वैलिड रहेगी। इसके बाद आपको और क्या क्या चाहिए, देखिए ये तो मैंने बेसिक बता दिया। और कंप्यूटर, लैपटॉप या जिससे भी आप ऑपरेट करेंगे अपने सिस्टम को, चाहे वो लैपटॉप हो, तो साथ ही साथ आपको प्रिंटर तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि प्रिंटर और लैपटॉप तो होना एक बेसिक चीज़ है जो आप सभी को
पता ही होगा और बहुत से लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर बेस्ट है या लैपटॉप, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लैपटॉप ले सकते हैं और साथ ही साथ अलग से कीबोर्ड लगा सकते हैं। मैंने भी लैपटॉप लिया हुआ है अलग से और इसमें कीबोर्ड यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर वीडियो में। ठीक है, ये मैंने अपनी शॉप से ही मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको एकदम सटीक नॉलेज दे सकूँ। किसी भी तरीके का कोई दिखावा नहीं है, खुद की शॉप है और वहीं से आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट और बहुत से लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि आपने जो वीडियो बनाई थी, मैंने एक वीडियो और बनाई हुई है साइबर कैफ़े के ऊपर, आप मेरे चैनल पर जाइएगा और उसमें जाकर देख सकते हैं। वो खैर ज़्यादा नहीं है, उसमें ज़्यादा डीपली नहीं बताया मैंने, वो एक शॉर्ट्स था उसमें थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल रखे थे, बाकी प्रॉपर नहीं बताया था। लेकिन उसमें कमेंट आते हैं कि आप उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए और पूरी डिटेल बताइए। देखिए, साइबर कैफ़े में आप क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया, आपके पास अपना पीसी होना चाहिए और अपना प्रिंटर होना चाहिए, साथ ही साथ एक इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट तो चाहिए ही चाहिए और बहुत ही ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरनेट की कनेक्शन बाहर से लें। अगर आपको लगता है कि आपको सर्फिंग करनी है, यानी कि सिर्फ सर्चिंग वगैरह के लिए चाहिए थोड़ा बहुत ही, तो आजकल तो 1.5 से 2 GB डेटा आपको कंपनियां प्रोवाइड कराती हैं। बस यूट्यूब वगैरह आपको नहीं चलाना है उसमें, क्योंकि यूट्यूब वगैरह चलाएंगे तो ज़्यादा डेटा आपका कंज्यूम होता है, जिससे आपका डाटा जल्दी ख़त्म होकर नेट ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपका नेट, आपको यूट्यूब वगैरह ज़्यादा चलाना है या फिर इस तरीके की वीडियोस वगैरह देखनी है, तो फिर आप अपना, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही करवाइए, क्योंकि ब्रॉडबैंड कनेक्शन में अनलिमिटेड डेटा आपको मिलता है, जिससे आप टेंशन फ्री होकर 5 से 10 GB या 20 GB या जितना भी आपको लगता है कि जो जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप अपना नेट को यूज़ कर सकते हैं, माइंड फ्री, टेंशन फ्री होकर के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या क्या काम आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग से ही चलते हैं। बच्चे का जन्म, जब बच्चे का जन्म होता है, चाहे वो हॉस्पिटल में हो चाहे घर में हो, अगर हॉस्पिटल में जन्म होता है तो हॉस्पिटल का जो रिकॉर्ड होता है उसको हम ऑनलाइन सर्च करके, और देखिए हॉस्पिटल में जो बच्चा होता है तो उसका जो नाम है वो हॉस्पिटल वाले ऐड करके नहीं देते हैं। और अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में 3 MCD हैं हमारी, जो कि EDMC, SDMC और NDMC, 3 MCD है। और 3 MCDओं में अलग अलग होता है। आपका बच्चे का जन्म किसी भी हॉस्पिटल में हो, आप अपना नंबर वहाँ पर रजिस्टर करवाइए और सारा जो डाटा है आपका वहाँ पर रिकॉर्ड में रहता है। बस आपको वो उनकी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके और आपको सर्च करके वो डेटा निकालना होता है। और साथ ही साथ ये बता दूं कि जो उसका टाइम पीरियड होता है वो 40 दिन का होता है कम से कम। ये मत सोचिए कि जैसे कि बच्चे का जन्म सपोज आज 7 तारीख है या 8 तारीख है जनवरी में, तो अगर आपके बेबी का जन्म 1 तारीख को हुआ सपोज, तो ज़रूरी नहीं है कि 10 या 12 दिन में ही आपका डाटा वहाँ पर दिख जाएगा। मैक्सिमम 40 दिन का टाइम होता है गवर्नमेंट की तरफ से डाटा को अपलोड करने का सर्वर पर। तो आप 40 दिन के बाद अपने बच्चे का नाम बर्थ सर्टिफिकेट में ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं बस बेसिक आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या काम आप कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग की है बर्थ सर्टिफिकेट से। सबसे पहला सर्टिफिकेट होता है बर्थ सर्टिफिकेट। बच्चे की एक पहचान होती है स्टार्टिंग में। बर्थ सर्टिफिकेट बनने के बाद आपका सेकंड स्टेप आता है, अगर आपके यहाँ पर बच्ची का जन्म होता है तो लाडली योजना का जो फॉर्म होता है वो भी आप भर सकते हैं। तो लाडली योजना का जो फॉर्म होता है ई-डिस्ट्रिक्ट की साइट से भरा जाता है, यानी कि SDM ऑफिस की जो वेबसाइट होती है। यूपी में यूपी डिस्ट्रिक्ट होता है और दिल्ली में ई-डिस्ट्रिक्ट होता है। ई-डिस्ट्रिक्ट से आप अपनी फॉर्म को भर के और अपने जो नियर अबाउट आपके जो सेंटर होते हैं वहाँ पर आपको फॉर्म जमा करना होता है लाडली योजना के लिए। तो 2 स्टेप 2 ID तो ये हो गई स्टार्टिंग की। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आधार कार्ड। देखिए, आधार कार्ड ही एक ऐसी ID है जो कि पूरे भारतवर्ष में आपका अगर बच्चा 6 महीने का है तो 6 महीने से भी आप ऊपर अगर बच्चा है तो उसकी ID बना सकते हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड फादर या मदर के बेस पर बनता है अगर बच्चा 5 साल से नीचे है तो। ठीक है, 5 साल के ऊपर जब बच्चा होता है तो उसकी खुद की फिंगर लगाई जा सकती है, लेकिन 5 साल से नीचे जब बच्चा होता है तो उसमें फादर या मदर की ही ID लगती है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहली ID तो हो गई आपकी आधार कार्ड, जो कि 5 साल से नीचे का अगर आपका बच्चा है तो आप उसको बनवा सकते हैं।
उसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड आईडी की। सेकंड आईडी होती है, देखिए, पैन कार्ड। बहुत से लोगों को नॉलेज में नहीं है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि पैन कार्ड बनवाने की जो आयु पहले 18 साल हुआ करती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो अब 4 साल कर दी गई है। यानी कि अगर आपका बेबी, आपका बच्चा, आपका चाइल्ड 4 साल का है तो आप उसका पैन कार्ड बनवा सकते हैं। और बहुत सारे स्कूलों में, जैसे कि आप सभी को पता होगा, सरकारी योजनाएं आती रहती हैं और सरकारी योजनाओं में आपका अकाउंट मांगा जाता है, बच्चे का अकाउंट मांगा जाता है, और बिना पैन कार्ड के अकाउंट ओपन नहीं होगा। इस वजह से गवर्नमेंट ने 4 साल के बच्चे का भी पैन कार्ड जारी करने का आदेश किया हुआ है। ये काफ़ी टाइम से किया हुआ है, मैंने खैर कोई वीडियो नहीं बनाई है इसके ऊपर, लेकिन अभी वीडियो में बात चल रही है पैन कार्ड की, तो मैंने सोचा थोड़ा आपको बता दें। बहुत से लोगों को अभी भी नहीं पता है कि पैन कार्ड 4 साल की एज पर बनता है। तो जो भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, देखिए, हर कोई नहीं बताता है। तो मैं तो आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ऐसी चीज़ें बता दें जो लोगों को नहीं पता है। क्योंकि देखिए, हर तरीके के लोग होते हैं। वीडियो, ये यूट्यूब जो है आज भारत में भी है और पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा चल रहा है, गांव देहात हर जगह ही चल रहा है, लेकिन नॉलेज हर किसी को हर चीज़ की नहीं होती है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि कुछ अलग या कुछ एक्स्ट्रा आपको बताया जाए, जिससे हमारी नॉलेज हमारे थ्रू आप तक पहुँच सके, वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। तो पैन कार्ड की मैंने आपको बात बता, जो आईडी बनती है वो बनता है आपका पहचान पत्र, यानी वोटर आइडेंटिटी कार्ड, जिससे हम वोट भी डालते हैं। और अपने भारत में चाहे प्रधानमंत्री का चुनाव हो, चाहे आपका मुख्यमंत्री का चुनाव हो, चाहे एमसीडी का, निगम पार्षद का चुनाव हो, उनको सेलेक्ट करने के लिए हमारे हाथ में एक पावर आ जाती है कि हम अब अपना नेता किसको चुन सकते हैं। तो वोटर आईडी कार्ड एक ऐसा मतदाता पहचान पत्र है जो कि डिसाइड करता है कि आप किस विधानसभा से हैं, किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो जिस भी एरिया में आप रहते हैं वहाँ से अपना पहचान पत्र मतदाता केंद्र में अपना नाम जरूर करवाइए, यानी कि अपना पहचान पत्र जरूर बनवाइए। पहचान पत्र की बात है तो एक चीज़ और आपको बता दूं, पहचान पत्र का जो क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरीके के है कि अगर आपकी एज 18 साल की है तो आप अपना पहचान पत्र बनवा सकते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन एक कंडीशन और है, जैसे कि अभी आपका जनवरी स्टार्ट हो गया है और आपका जन्म अगर 7, 8 या 2 तारीख के बाद कभी भी होता है और आप 2 तारीख को मान लो 18 साल के होते हैं, तो आप अपना पहचान पत्र 2023 यानी कि जो अभी चल रहा है इसमें नहीं बनवा सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से 1/1 को ही, यानी कि 1 जनवरी सन कोई सा भी हो, चाहे 2022 हो चाहे 23 हो, 22 तो निकल चुका है, अब बात करें 23 की, तो 1 जनवरी 2023 को जितने भी लोग 18 साल के हो चुके हैं या फिर 1 जनवरी 2023 से पहले जो लोग 28 साल के हो चुके हैं, 18 साल के हो चुके हैं, वह लोग ही अपना पहचान पत्र अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी उम्र 2 जनवरी को भी 18 साल के आप हो रहे हैं तो आप पहचान पत्र अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसमें डेट मेंशन होती है ऑनलाइन में फॉर्म भरते समय, तो उसमें आपकी जो एज क्राइटेरिया होता है वो 1 जनवरी के हिसाब से ही होता है। तो 1 जनवरी को अगर आप 18 साल के कंप्लीट हो रहे हैं तो आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्टकट में ही आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। ये तो आईडी हो गई आपकी पहचान पत्र। अब बात करते हैं अगली आईडी की। देखिए, अगली आईडी की बात करें तो आपका पहचान पत्र के बाद देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया बर्थ सर्टिफिकेट, सेकंड नंबर पे आपको बताया आधार कार्ड, थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया वोटर आईडी, और फोर्थ नंबर पे जो आईडी आती है वो आती है ड्राइविंग लाइसेंस। जी हाँ, देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस वैसे तो कंपलसरी नहीं है कि आपकी एज 18 हो गई तो आप ड्राइविंग लाइसेंस बना सकें, लेकिन हाँ, अगर आपकी एज 18 प्लस है और आप कहीं पर भी दिल्ली में या पूरे भारत में कहीं पर भी ड्राइविंग करते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस में
नहीं होगा तो आपका चालान बहुत ज़्यादा कट सकता है। और उस चालान की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, कोई 1000 का, कोई 2000 का, कोई 5000 का, तो कोई 20,000 तक का भी चालान आपका कट सकता है अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको ये ज़रूर देखना है कि अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी है और अभी तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बनवाइए, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। ठीक है दोस्तों, आजकल तो ड्राइविंग लाइसेंस भी बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया है गवर्नमेंट ने, और आपका जो लर्निंग होती है वो आपका किसी भी नज़दीकी साइबर कैफ़े पर जा कर के आप अपना आधार कार्ड ले जाइए। आपके आधार कार्ड में बस मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और आधार कार्ड के माध्यम से आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस की लर्निंग होती है वो तुरंत की तुरंत ही आपको मिल जाती है। 15-20 मिनट का टाइम होता है, उसमें आपका फीस वगैरह कटती है और आपका जो टेस्ट होता है कंप्यूटर पर, वो टेस्ट आपका ऑनलाइन हो जाता है। वो चाहे तो आप अपने मोबाइल से भी दे सकते हैं, बट मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि मोबाइल पर ना दें, क्योंकि कभी कभी एप्लीकेशन वहाँ पर शो करने के बाद जब हमारा फेस वहाँ पर ऑथेंटिकेशन के लिए जाता है तो वो हमारा फेस मिसमैच दिखाता है और जिससे वो डेटा सर्वर पर नहीं चढ़ पाता है, जिससे बाद में कभी लर्निंग निकल नहीं पाती या कभी न कभी सर्वर की वजह से टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपने सिस्टम पर ही आप टेस्ट दें, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे आपका पीसी हो, उस पर किसी पर भी आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, अभी आपकी 4 आईडी हो चुकी हैं जो कि आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद बहुत से लोगों को देखिए घूमने का भी शौक़ होता है, आप देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि आप सभी को पता है कि पासपोर्ट, देखिए पासपोर्ट कोई कंपलसरी नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पासपोर्ट से हम पाकिस्तान जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं और किसी भी देश में जा सकते हैं। देखिए पासपोर्ट एक आपकी इंटरनेशनल आईडी है, वो एक आईडी है सिर्फ आपकी पहचान के लिए कि आप इस देश के निवासी हैं और इस देश से आप आए हैं। ठीक है, बस आपको जिस भी देश में जाना होता है वहाँ के लिए आपको वीज़ा लगवाना होता है। वो सारी चीज़ें नहीं बताएंगे, बस मैं आपको मेन टॉपिक बता रहा हूँ कि 5वीं आईडी होती है आपकी पासपोर्ट भी आप नियर किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। नॉर्मल जो पासपोर्ट होता है उसकी 1500 रुपये फ़ीस है और 25 या 50 रुपये आपका SMS का चार्ज करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी पासपोर्ट वगैरह तक की, यानी कि 5 आईडी जो मैंने आपको बता दी हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आप सिटीज़न हैं भारत के तो, क्योंकि भारत में ये 5 आईडियाँ चलती हैं, बाकी अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम है, कहीं कहीं पर तो एक ही आईडी चलती है। ठीक है दोस्तों, और क्या काम कर सकते हैं आप, देखिए बर्थ सर्टिफिकेट का मैंने आपको बता दिया, पहचान पत्र का मैंने आपको बता दिया, आधार कार्ड का मैंने आपको बता दिया, पैन कार्ड का, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट का भी बता ही दिया है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझनी है या आपको लगता है कि को क्या क्या और काम कर सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप काम और भी कर सकते हैं। देखिए सरकारी कोई भी फॉर्म निकलता है उसका भी आपको बता देता हूँ कि कोई भी फॉर्म जब निकलता है उसकी जो एलिजिबिलिटी होती है, जैसे कि 10th 12th तो नॉर्मल ही होता है, अगर कोई वैकेंसी 10th बेस पर निकलती है तो उसमें 10वीं के साथ साथ आपका आधार कार्ड आईडी के रूप में मांगा जाता है और आपका फ़ोटो सिग्नेचर मांगा जाता है। तो फ़ोटो और सिग्नेचर का जो रीसाइजिंग होती है वो आपको बहुत ही आराम से बनाना होता है सिस्टम में, आप फ़ोटोशॉप की मदद से उसको बना सकते हैं। इसके भी बारे में एक वीडियो बनाऊंगा मैं बहुत जल्द और आपको उसमें दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप रीसाइज कर सकते हैं अपने फ़ोटो का किसी भी फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है और भारत सरकार, मोदी सरकार या कोई भी सरकार हो, डिजिटल के लिए देखिए सभी लोग बहुत ही आगे सोच रहे हैं कि बढ़ने के लिए, और बहुत अच्छा भी है। और आप सभी को बता दें कि डिजिटल के टाइम में जैसा कि आप सभी को पता है पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, अमेज़ॉन पे, ये सारे जितने भी पे चले हुए हैं, यूपीआई वगैरह भी, यूपीआई सरकारी है, इस तरीके के जो हैं अभी सर्वर्स वगैरह इनके उतने
हाई लेवल के नहीं है। और इंडिया में 5G लॉन्च जैसा कि हो चुका है दिसंबर 2022 में। और आपकी जो मोबाइल डिवाइस हैं जो कि अभी भी 4G और 3G भी खैर लगभग बंद ही हो चुका है, लेकिन 4G की डिवाइस तो अभी 99.99% चल रही है, 1% नहीं, क्योंकि 5G भी लोग ले चुके हैं फ़ोन को। और फ़ोन में भी वर्जन आ चुका है 5G का। तो ये जितने भी फ़ोन हैं ये सब आपके अब धीरे धीरे हैंग होने लग जाएंगे, क्योंकि अब जो 5G आ चुका है उसको अब अपग्रेड किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए साइबर कैफ़े में आप और भी काम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये तो 5 आईडी मैंने आपको बता ही दी है। साथ ही साथ ई डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड बहुत सारे वर्क होते हैं, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट बनवाना, डोमिसाइल यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना, EWS यानी कि इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन वाला जो गरीबी रेखा के लिए होता है वो सर्टिफिकेट बनवाना, और आपका OBC सर्टिफिकेट बनवाना, SC सर्टिफिकेट बनवाना, कोई भी पेंशन बनवाना, विडो की पेंशन हो चाहे विकलांग की पेंशन हो, ठीक है, राशन कार्ड हो, इस तरीके के कई सारे 7-8 या 10-15 तरीके के वर्क हैं जो कि ई डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई करते हैं और उसको वहाँ से बनवा सकते हैं। ठीक है, कई सारे काम हैं, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा वीडियो के सामने हो जाता है कभी कभी। लेकिन आपको अगर किसी भी चीज़ का समाधान चाहिए, या आपको लगता है कि कहीं आप फंस चुके हैं, या आपको लग रहा है कहीं कि आप क्या काम और भी इसमें होता है, वो अगर आपको पूछना है या आपको कोई भी डाउट लग रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको कमेंट में आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे और बताएंगे कि काम किस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में अभी इतना ही। मैंने आपको सारी चीज़ें लगभग बता दी हैं कि साइबर कैफ़े में क्या क्या काम होते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। बात कर लेते हैं एजुकेशन की। देखिए एजुकेशन का कोई ख़ास इसमें वो नहीं है कि आप पढ़े लिखे हों, या फिर बस थोड़ा बहुत, जैसे कि मैंने बताया कि इंग्लिश की थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी स्पेलिंग कैसे टाइप की जाएगी या क्या उसका वर्ड होगा। बस थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आनी चाहिए, क्योंकि सारी ही चीज़ें इंग्लिश में होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही वीडियो में। अगर आपको देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। हम भी चाहते हैं कि हमारी जो नॉलेज है वो आप तक पहुँचे, और जिन लोगों को नॉलेज नहीं हो पाती है वो एक दूसरे के माध्यम से ही उनको मिलती है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।